वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एस्पिरेंट जसप्रीत। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन की मीनिंग के बारे में जाना था। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो माय क्वेश्चन इज़ इट कंपलसरी टू रजिस्टर आ फर्म? क्या ये कंपलसरी है अपने फर्म को रजिस्टर कराना? सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये ज़रूरी नहीं है टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराएं, ये ऑप्शनल है। बट वन कैन enjoy मैनी एडवांटेजेस दैट इट प्रोवाइड्स एंड टू स्टे लीगली सिक्योर्ड। बट अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम काफ़ी सारी एडवांटेजेस, काफ़ी सारे बेनिफिट्स पाएंगे और एंड टू स्टे लीगली सिक्योर्ड, हम लीगली सिक्योर्ड भी रहें। इस पार्टनरशिप वैलिड विदाउट रजिस्ट्रेशन? क्या पार्टनरशिप वैलिड मानी जाती है विदाउट रजिस्ट्रेशन? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म because registration of a partnership firm is optional and not compulsory, so it is valid without registration also. My next question is, what happens when partnership firm is not registered? अगर आपने अपना पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं कराया है तो उस केस में क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है? The firm or partner has no right, they have no right to legally sue another partner. एक दूसरे पार्टनर पे आप केस नहीं कर सकते, उन्हें स्यू नहीं कर सकते। और द फर्म, किसी दूसरे फर्म के खिलाफ या किसी पार्टनर के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हो, आप कंप्लेन नहीं करा सकते हो, लीगल कंप्लेन। अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज कैन नॉट बी फाइल्ड। आप थर्ड पार्टी पे भी, जैसे आपका कोई कस्टमर है, कोई सप्लायर है, आप केस नहीं कर सकते हो, उनकी लीगल आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विच इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी। So students, now let's discuss what are the benefits of registration of a partnership firm. So first is better credibility. ऐसा माना जाता है जिन पार्टनरशिप फर्म्स ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, सो जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपकी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो आपको या तो लोन प्रोवाइड कर रही हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो ऐसा मानती हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आप जो जितनी भी डेट्स हैं वो अच्छे से उन्हें पे करोगे, बिकॉज आपका फर्म रजिस्टर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो कुछ, अगर आप डेट्स क्लियर नहीं करोगे तो वो केस कर सकते हैं आप पर, वो आपको स्यू कर सकते हैं। सो आपका फर्म जो है वो गवर्नमेंट की आइज़ में है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में लिस्टेड है, तो आप भी ईमानदारी से काम करोगे और वो भी आप पर पूरा भरोसा रखते हैं। सेकंड, एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू एन एंटिटी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना फॉर्म रजिस्टर करवा रखा है तो आप अपने जो आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, आप उसे किसी भी एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज़ आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है। थर्ड, registered firm enjoys legal status. Now you have a legal status, you are in the eyes of the government, you have legal existence, आपका एक legal existence है as a separate entity from its partner। अपने पार्टनर से एक सेपरेट एंटिटी है, फर्म की एक अलग आइडेंटिटी है। मीन्स प्रोटेक्शन टू द पर्सनल असेट्स इन केस ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज़ और डेट्स। और पार्टनर्स को भी इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे, उन्हें अपने पर्सनल असेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे डेट्स पे करने के लिए इन केस ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज़ और डेट्स। फोर्थ, काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलती है अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है। फिफ्थ, असेस टू फंडिंग। असेस टू फंडिंग मीन्स स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप अपने फर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी आपको आराम से लोन प्रोवाइड कर देगी इजी रेट्स पर।
बिकॉज नाउ दे थिंक यू हैव मोर क्रेडिबिलिटी, आप ईमानदारी से अपना काम करोगे।